जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। कल के दिन हम लोग लाइव सेशन लेकर आए थे, तो उसमें आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर अब ऑप्शनल के बारे में भी आप बता दीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी आप लोगों को जीएस के 2 लेक्चर मिलने वाले हैं। कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर कब से वह सेशन स्टार्ट होगा, तो मैं बहुत जल्दी क्लेरिफाई करूंगा। रीजन यह है कि पूरे कंटेंट पर ही इस समय काम चल रहा है और मैं अकेला व्यक्ति हूं। मैंने आप लोगों से बताया था, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। रीजन ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम ही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे चीजें पढ़नी पड़ती हैं, फिर कंटेंट बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा कंटेंट तैयार हो जाए, फिर जाके हम लोग जीएस की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लाइव सेशन में डिमांड किया था कि सर ऑप्शनल के बारे में बता दीजिए, तो मैंने कहा था कि आप लोग ऑप्शनल का सब्जेक्ट बताइए, किस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या जानना है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड आई थी कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट बता दीजिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हिंदी लिटरेचर के लिए बोला था, फिर जियोग्राफी के लिए बोला था। तो सब एक एक दिन का गैप करके आप लोगों को मिलेगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आप लोगों को कितनी बुकें पढ़ना जरूरी है, या फिर मैं जितनी बुकें यहां पर लिखा हूं क्या फिर इन सबको पढ़ना जरूरी है, या इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2022 और 2023 वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये सारी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पॉइंट करूंगा, इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आप लोग वो बुकें प्रेफर करेंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। रीजन यह बनता है कि देखिए ऑप्शनल जो होता है ना, उसमें आपको डीपली नॉलेज जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वह भी 60% के करीब आपके ऑप्शनल पर ही डिपेंड होता है। आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में आप सबको पता है 500 नंबर का रोल यहाँ अकेले प्ले करता है, तो इसके लिए थोड़ा बुक लिस्ट आप लोगों को ज्यादा पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से जो आप लोगों के लिए सही लगेगी मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो लोग नए हों, सबसे पहले मैं बता दूं, यह केवल ऑप्शनल की हिस्ट्री की बुक लिस्ट है। अगर आपको पूरे यूपीएससी का पैटर्न समझना है, उसकी बुक लिस्ट जाननी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें, उसमें सारी चीजें बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो चलिए आते हैं बोर्ड पर और एक एक बुक समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को सिलेबस नहीं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप लोगों को सिलेबस किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जहां तक मुझे लगता है सिलेबस थोड़ा लेंथी है, टॉपिक वाइज बताना बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक। चलिए पहले बुक लिस्ट समझते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी बुक लिस्ट है, इसे हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड किया। किसमें? सबसे पहले हम लोग एंशिएंट का देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे। थर्ड पे हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। फोर्थ पर हम लोग देखेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शनल में हैं तो आपको वैसे भी अगर जीएस भी पढ़ना है आपको हिस्ट्री का, तो उसमें भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है मेंस के लिए, तो ऑप्शनल के लिए तो कंपलसरी है ही। तो पहला पार्ट होगा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा पार्ट आपका होगा आधुनिक भारत का इतिहास, चौथा होगा आजादी के बाद भारत, पांचवा होगा विश्व का इतिहास। इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हिंदी माध्यम के लिए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आपको 3 बुकें पढ़नी है। कौन कौन सी? भारत का प्राचीन इतिहास। मैं बोर्ड पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा जिससे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। यह क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मैं बता दूं, रामशरण शर्मा की बुक है, आर.एस. शर्मा की। मैं यहाँ स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताने वाला हूं, ठीक। यह एनसीईआरटी बेस है। आप लोग किसी भी बुक शॉप पर जाएंगे, कहेंगे कि हमें प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, रामशरण शर्मा की बुक एनसीईआरटी चाहिए। तो एनसीईआरटी का पूरा सारांश उसमें दिया होगा, वो पढ़ेंगे, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। सेकंड पे आता है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक बताऊंगा, बहुत सारे लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे, झा एवं श्रीमाली। अगर आपने झा एवं श्रीमाली की बुक सही तरीके से पढ़ ली तो ऑप्शनल में आपका एंशिएंट वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैंने ऑप्शन के तौर पर एक रख दिया है, अगर आप लोग कह सकते हैं विकल्प के तौर पर, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत। यह है उपिंदर सिंह की। यह जो बुक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी है,
तो इसमें आपको कहां से कहां तक का मिलने वाला है, तो पाषाण काल से शुरू होगा और 12वीं शताब्दी तक का भारत जो है उसके बारे में बताया है उपेंद्र सिंह महोदय ने। ठीक, इनके बुक का नाम क्या है, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक, तो ये आपको 3 बुकें प्रेफर करनी है, किसके लिए, एंशिएंट के लिए। ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं सेकंड पर, मिडाइवल पर, मध्यकालीन भारत का इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, इसके लिए पहली बुक लेंगे आप मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र की। यह भी एनसीईआरटी बेस है, मिल जाती है, एनसीईआरटी का सारांश मिलता है, वही बुक है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की सारी बुकें न पढ़नी पड़े। क्लास 6 to 12 मैं भी बोला हूं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों का ऑप्शनल है तो हिस्ट्री में आप लोग क्या करेंगे कि इन सब का सारांश लेंगे, और वो सारांश मिल जाता है बहुत सही तरीके से मार्केट में। तो मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की एनसीईआरटी लेंगे। फिर मध्यकालीन भारत सल्तनत काल से मुगल काल तक एक बुक है सतीश चंद्र की, यह फर्स्ट पार्ट है। दूसरी भी है मध्यकालीन भारत सल्तनत काल से मुगल काल तक, यह सेकंड पार्ट है उसी का, सतीश चंद्र का ही है। तो ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। उसके बाद एक बुक आती है मध्यकालीन भारत, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। इसके राइटर कौन है, हरिश्चंद्र वर्मा। तो हमें मेडाइवल में किस किस की पढ़नी है, सतीश चंद्रा की बुक पढ़नी है और हरिश्चंद्र वर्मा की, और किसी भी राइटर की तरफ आपको नहीं भागना है। ठीक है, तो ये सारी बुकें आप देख लेंगे किसमें, मेडाइवल में। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न में। जो बुक मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, जैसे इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं कि बस मैंने जो लिख दिया हो गया। आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यह चीज, और इसको मैं काट भी सकता हूं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन यह है कि अगर आपने मेडाइवल की यह दोनों पार्ट पढ़ लिया, किसका, सतीश चंद्रा का, तो आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मॉडर्न में भारत का आधुनिक इतिहास विपिन चंद्र की एनसीईआरटी बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ेंगे आप लोग। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें सारे आपके राष्ट्रवादी आंदोलन वगैरह आ जाते हैं, तो इसको कवर करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। फिर आती है आधुनिक भारत का इतिहास आर.एल. शुक्ल की। आर.एल. शुक्ल महोदय एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर करके लिखा है। क्या हुआ है, जैसे सतीश चंद्र की बुक आप पढ़ेंगे, विपिन चंद्र की बुक पढ़ेंगे, या फिर आप लोग आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ेंगे, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एनसीईआरटी से उठाने का प्रयास करते हैं। और जो स्टैंडर्ड बुक है इनकी, उनमें भी लैंग्वेज ऐसी होती है कि सही तरीके से आपके समझ में नहीं आती है। तो मैंने यहाँ आप लोगों को विकल्प के तौर पर दिया है, अगर पढ़ना चाहेंगे तो आर.एल. शुक्ल की बुक आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद प्लासी के विभाजन तक एक बुक का नाम ही है, यह किसने लिखा है, शेखर बंदोपाध्याय। ठीक, शेखर बंदोपाध्याय नाम के एक राइटर हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, प्लासी के विभाजन तक की चीजें आपको इनके बुक में मिल जाएंगी। बुक का नाम ही है प्लासी के विभाजन तक। आप सबको पता है प्लासी और बक्सर का जो युद्ध होता है उसके बाद से ही भारत में पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है, तो वहां से आपका शुरू हो जाता है मॉडर्न। वैसे तो जहां पर औरंगजेब का काल खत्म हो जाता है उसी समय से शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लासी का जो युद्ध होता है, बक्सर का जो युद्ध होता है, इसके बाद पूरी तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसके पहले यह व्यापारी के तौर पर भारत में आए हुए थे, लेकिन जब इन दोनों युद्ध में वह विजयी होते हैं तो भारत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को वह पराजित कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब हम भारत में शासन भी कर सकते हैं व्यापार के साथ ही साथ। ठीक, तो प्लासी का यह जो बुक है इसे आपको पढ़ना जरूरी है, मैं कहूंगा कंपलसरी है। और ये स्टोरी वाइज ये दिए हैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत पतली सी है, कवर कर सकते हैं आप लोग। अब आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का भारत। उसकी एक ही बुक है, आजादी के बाद भारत नाम की, विपिन चंद्र की बुक है, 350 से 400 पेज की है। सही तरीके से आप पढ़ लेंगे तो जब भारत आजाद हुआ 1947 तक, उससे लेकर अब तक की जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट घटी हैं उसके बारे में आप लोग इसमें पढ़ सकेंगे। आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर, विश्व का इतिहास। तो समकालीन विश्व का इतिहास कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना। समकालीन विश्व का इतिहास मतलब यह है कि जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, या फिर प्राचीन भारत से लेकर भारत के आजादी तक में जो जो कार्यविधि भारत में हो रही थी, उसके समकालीन विश्व में क्या क्या कार्य विधियां हो रही थी, जैसे रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, उन सब चीजों से भी भारत में प्रेरणा मिली थी।
तो उन सबको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, जब आप एनसीईआरटी क्लास 12 वाली बुक पढ़ेंगे, ठीक। हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद विश्व इतिहास का सर्वेक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और सही तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि दीनानाथ वर्मा एवं शिव कुमार सिंह ये दो राइटर हैं। और एक तरह से अगर देखें तो जो शिव कुमार सिंह हैं ये थोड़े नए हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर इतना बढ़िया अपना कॉम्बिनेशन बनाया है कि बहुत सही तरीके से बुक में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप लोग यह बुक प्रेफर कर सकते हैं। फिर एक बुक और मैंने ऑप्शन के तौर पर आपको दिया है, समकालीन विश्व का इतिहास, अर्जुन देव। अब बात आती है कि सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, मैंने पहले बताया है, एनसीईआरटी वाली। उसके बाद आपको इनकी बुक पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसमें, ठीक। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है और ये ऑप्शन दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक। अगर आप लोग इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो काम हो जाएगा। तो यह पूरा का पूरा जो पैटर्न था किसका है। अगर आपने इन सारी बुकों को प्रेफर किया और सही तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर किए तो आराम से आपका मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। और ये पढ़ लेंगे तो जीएस में आपका हिस्ट्री का पोर्शन भी सही तरीके से कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह सारी चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी और जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया, जो बुक लिस्ट बताया, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नहीं अभी रुके रहिए, ज्यादा नहीं है। रीजन यह है, मैंने अभी तक आप लोगों को, इसमें कई लोगों को कमेंट्स आएगा, मुझे पता है सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ, कि सर आपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में नहीं बताया। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सबको पता है एक बुक जिसे आप लोग हमेशा से प्रेफर करते आए हैं, नितिन सिंघानिया की बुक, ठीक। नितिन सिंघानिया की बुक अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया तो आर्ट एंड कल्चर आपका सही तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक। तो यह था आज का वीडियो। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा, बुक लिस्ट आपको कैसी लगी, मार्केट में बुक मिल रही है या नहीं, सारी चीजें आप लोग कमेंट्स बॉक्स में फिल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य का मैं सोच रहा हूं लाने के लिए। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि सर हमें इस ऑप्शनल की बुक लिस्ट चाहिए या फिर हिस्ट्री का ही सिलेबस चाहिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपनी पढ़ाई सही तरीके से करते रहें।